नाम जाप में कितनी शक्ति है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और यह मेरा खुद का अनुभव है। और यह अनुभव मुझे तब हुआ था जब मेरे भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो रहा था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपना अनुभव कि नाम जाप में कितनी शक्ति होती है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति 6 कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी, किंतु आज्ञा चक्र पर जाकर वह फंस गया था, जिसे मुझे बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा थी कि उसे सहन कर पाना बहुत ही कठिन हो रहा था। सबसे ज़्यादा जो कठिनाई हुई कि उसकी वजह से मुझे नींद की समस्या का सामना करना पड़ा। मुझे नींद नहीं आ रहा था और सर में इतना तेज दर्द कि मानिए कि कोई हथौड़े से किसी कील को ठोक रहा हो, जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे। और उसका सिर्फ वहाँ दर्द नहीं होता है, जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो सिर्फ यहाँ दर्द नहीं होता है पीड़ा, बल्कि उसके प्रभाव से जो आपका पूरा लीलार है उसमें पूरा एक खिंचाव, तनाव होता है, उसमें बहुत ही दर्द होता है, उसमें पीड़ा। और ऐसा महसूस होता है कि उसमें कुछ लिक्विड टाइप का कुछ टपक रहा हो। उसके अलावा पूरे ये जो सर देख रहे हैं इस सब में दर्द होता है और उसकी वजह से इस सब में पूरा मतलब पूरा फेस में भी दर्द होता है। और यही मेरे साथ हो रहा था। काफ़ी मैं तकलीफ़ में था। और जो सबसे एक और तकलीफ़ थी कि आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी ऊर्जा जाते ही मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हुआ उस समय, और मेरी स्थिति बहुत ही जर्जर हालत में थी। अब मुझे किसी भी प्रकार से, चूँकि मुझे ज्ञान नहीं था, यह सब ऑटोमेटिक मेरे साथ हो रहा था क्रियाएं, कि मानो ईश्वर की मर्जी है, सब कुछ अपने आप हो रहा था। और भय इतना था कि मेरी हालत मरना अवस्था तक आ गई थी, किंतु मैं घबराया नहीं बिल्कुल। मानो कि कोई शक्ति मुझे थाम कर रखी हुई है और वह मेरी सुरक्षा कर रही है। घबरा नहीं रहा था मैं बिल्कुल भी। अब उसी प्रकार मुझे राम नाम का स्मरण होने लगा, भीतर अपने आप ही जागरण में आ गया, स्मरण में। और वह राम नाम, अगर मैं एक बार राम बोलता तो वह मेरे भीतर, मानो कि जैसे कि अगर आप एक बंद कमरे में अगर एक बार किसी जगह पर किसी शब्द को जोर से पुकारे तो वह गूंजता है, उसी प्रकार जब मैं एक बार उसका नाम का स्मरण करता, बोलता, तो वह मेरे भीतर गूंजने लगता कि कोई और भीतर से ले रहा है उस नाम को। और उस नाम के कारण वह कुंडलिनी ऊर्जा इतना, मतलब कि वह तीव्र गति से शरीर में दौड़ने लगा बिजली की तरह, कि मेरे पूरे शरीर को हिला देता था। मैंने उसका अभ्यास करने लगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यह अपने आप ही स्मरण में आया, सारे क्रियाएं अपने आप ही हो रहा था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। अब मैं हर सुबह और हर शाम जब भी मुझे टाइम मिलता, क्योंकि मुझे तो दिन का पता नहीं न रात का पता,
मुझे, और मैं सिर्फ वही स्मरण करना शुरू कर दिया। मैं एक जगह बैठ जाता और श्वासों को भरकर मन ही मन राम नाम का उच्चारण मानसिक तौर पर करने लगा, मन ही मन करने लगा। कुछ ही दिन के भीतर वह कुंडलिनी ऊर्जा पहले तो यहाँ थी, फिर इसके बाद यहाँ पर आई अटकी, और फिर बाद में जाकर यहाँ से वह ऊर्जा निकल गया, और मुझे अब लगा कि नया जीवन मिल गया मुझे, और काफ़ी मुझे आनंद हुआ। और जो मैंने जो योग में अविश्वास किया था, अब पुनः मुझे विश्वास हो गया कि योग की वजह से हुआ, और उसी प्रभु की कृपा से फिर कुंडलिनी ऊर्जा संतुलन में आ गया, और धीरे धीरे सब संतुलित होते चला गया। अब जो तकलीफ थी, सारी तकलीफ कम होने लगी, जागरण में पूरा हो गया, और मैं काफ़ी आनंदमय, परम नशा, काफ़ी आनंदित, हर्षित होने लगा। राम नाम में तब से लेकर, जो कि मैं सिर्फ उसी समय मुझे स्मरण नहीं हुआ, मैं पहले भी राम नाम का स्मरण मैं करता था। जब मेरे भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं था, तब भी मैं राम नाम का स्मरण करता, और मैं बजरंग बली का पूजा किया करता था। किंतु उन्हीं की कृपा से जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो रही थी और आज्ञा चक्र पर फंसी, और तभी मुझे राम नाम का अपने आप ही स्मरण हुआ, और उनका जाप भीतर चलने लगा, और उन्हीं की कृपा से सहस्त्रार चक्र खुल गया।